हेलो दोस्तों, इंडियन क्लासेस टॉप ऑन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सीरीज, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं इतिहास से जो क्वेश्चन लिए गए हैं। पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। वहाँ से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बनने वाले हैं, तो एमबीडी एग्जामिनेशन गाइड से हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए समय ना गंवाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि वीडियो आपको मिलता रहे। तो ध्यान दीजिएगा, आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों यूरोप में राष्ट्रवाद से। रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था दोस्तों? तो रॉबर्ट ओवन जो था ये निवासी था कहाँ के? ब्रिटेन के निवासी था। अगला क्वेश्चन, यंग यूरोप की स्थापना कब हुई थी? तो यंग यूरोप की स्थापना हुई थी 1928 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो ये की था कौन? मेजिनी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, यंग यूरोप के संस्थापक कौन था? तो फिर इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया, कौन था? मेजिनी था। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता कौन था? तो ये था कौन? नेपोलियन था। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण का मसीहा कौन था दोस्तों? तो इटली के एकीकरण का मसीहा आपका था कौन? मेजिनी था। कौन? आपका सही जवाब हो जाएगा मेजिनी। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण की तलवार कौन था? तो एक इटली के एकीकरण की तलवार गौरीबाल्डी था। अगला क्वेश्चन है, इटली के एवं जर्मनी में वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं दोस्तों यूरोप के अंतर्गत। किसके? यूरोप के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन था दोस्तों? तो बिस्मार्क था। कौन? बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार जो था कौन था? तो बिस्मार्क था। अगला क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था दोस्तों? तो ये था कौन? ऑस्ट्रिया था। कौन? ऑस्ट्रिया था। अगला क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो इटली के एकीकरण में ये आपका संबंध बिस्मार्क का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो फ्रांस के क्रांति का प्रमुख कारण था निरंकुश शासन था। क्या था? निरंकुश शासन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत जो कहा जाता है ये रूसो को कहा जाता है। किसको? रूसो को। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस ने मानव और नागरिक अधिकार की घोषणा किस सभा में की? तो ये किया किस सभा में दोस्तों? संविधान सभा में। किसमें? संविधान सभा में। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब हुआ? तो ये सामंतवाद का अंत हुआ फ्रांस में कब हुआ दोस्तों? तो ये हुआ, आपका सही जवाब हो जाएगा 4 अगस्त 1789 ईस्वी में। 4 अगस्त 1789 ईस्वी में ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो ये बुर्बरो वंश के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपियन सभ्यता का पालना जो है यूनान को कहा जाता है। किसको? यूनान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है दोस्तों? तो यूरोप का मरीज जो है ये कहा जाता है तुर्की को। किसको? तुर्की को। अगला क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो ये रहा दोस्तों यूनान के लिए। किसके लिए? यूनान के लिए। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना किया? तो टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब का स्थापना किया। अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क जो है एक कूटनीतिज्ञ था। क्या था? एक कूटनीतिज्ञ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बिस्मार्क पर्सा का चांसलर कब नियुक्त किया गया हुआ? तो इसको नियुक्त किया गया कब? 1862 ईस्वी में। कब? 1862 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? तो बिस्मार्क जो है हिगल के विचारधारा से क्या था? प्रभावित था। वियना सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? तो वियना सम्मेलन जो है 1815 ईस्वी में हुआ था। कब? 1815 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन थे? तो वियना सम्मेलन का अध्यक्ष जो था मेटरनिख था। अगला क्वेश्चन है,
विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम जो है ये शासक था कहाँ के दोस्तों? तो ये पारसा का था। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था? नेपोलियन ने जर्मनी में राइन संघ की स्थापना, किस संघ का? राइन संघ का। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो नेपोलियन संहिता जो 1804 ईस्वी में क्या किया गया था? लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेटरनिख क्या था? तो मेटरनिख जो है घोर प्रतिक्रियावादी था। क्या था? घोर प्रतिक्रियावादी था। अगला क्वेश्चन है, मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ था? तो मेटरनिख का पतन 1848 ईस्वी में हुआ था, याद रखेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले पेज पे। तो आज हम लोग 100 के आसपास क्वेश्चन करने वाले हैं, तो गौर से देखिएगा। इसको 2 बार आप देख लेते हैं, 3 बार, तो आपका जो है याद हो जाएगा। मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कौन था? चांसलर था। मेजनी ने सन 1834 में किस संस्था का गठन किया? तो ये यंग यूरोप की गठन किया। अगला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध जो है कार्बोनरी संगठन से था। किससे? कार्बोनरी। अगला क्वेश्चन है, जालेबे राइन एक संस्था थी। कौन संस्था थी? तो व्यापारियों को संस्था थी। कौन? व्यापारियों को। अगला क्वेश्चन, जलेबे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो जलेबे राइन की स्थापना जो है पारसा ने किया। कौन? पारसा ने किया। अगला क्वेश्चन है, हंगरी की राजधानी कहाँ है? तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। कहाँ? बुडापेस्ट। अगला क्वेश्चन है, हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा जो है क्या थी दोस्तों? हंगरी की भाषा मैमार थी। क्या? मैमार थी। अगला क्वेश्चन है, हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व कोसुथ ने किया था। कौन? कोसुथ ने किया था। अगला क्वेश्चन है, हनोई समझौता कब हुआ था? तो हनोई समझौता जो है 1946 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो सेडोवा का युद्ध में ऑस्ट्रिया की क्या हुई? पराजय हुई। अगला क्वेश्चन है, सेडोवा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो सेडोवा का युद्ध जो है ऑस्ट्रिया और पारसा के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सेडान के बीच युद्ध जो है पारसा और फ्रांस के बीच हुआ था, सेडान का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ दोस्तों? तो जर्मनी का एकीकरण जो 1871 ईस्वी में क्या हुआ? पूरा हुआ। ऑप्शन सी आंसर होगा। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो देखिए ये क्वेश्चन 2014, 16 और 22 में पूछा गया है, तो ये देख के चलेंगे, आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है। तो जर्मनी राइन राज्य के निर्माण किसने किया था दोस्तों? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो यूनान की स्वतंत्रता संग्राम में जो है तुर्की की क्या हुई? पराजय हुई। क्रीमिया युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो क्रीमिया युद्ध जो 1853 से 54 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कार्बोनरी की स्थापना कब हुई थी? कार्बोनरी की जो स्थापना है ये हुआ था कब? 1810 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो ये नियुक्त किया था प्रधानमंत्री के पद पर। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो फ्रांस की क्रांति से माना जाता है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म। ठीक है दोस्तों, इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। लॉक एवं लॉ की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये किया था कौन दोस्तों? तो ये किया था बिस्मार्क किया था। कौन? बिस्मार्क किया था। अगला क्वेश्चन, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन जो है गौरीबाल्डी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है 1871 ईस्वी में हुई थी। कब? 1871 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वर्साय की संधि कब हुई थी? तो वर्साय की संधि 1919 ईस्वी में हुई थी। कब? 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मारियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक है? तो मारियान जो है ये फ्रांस के राष्ट्रवाद का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड का कौन कवि यूनानियों की स्वतंत्रता के लिए यूनान में ही शहीद हो गया? तो ये कौन था दोस्तों? तो ये था कौन? लॉर्ड वायरन था। कौन? लॉर्ड वायरन था। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, गौरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गौरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। क्या था? नाविक था।
चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ? तो चर्चिस्ट आंदोलन जो है ये इंग्लैंड में संपन्न हुआ। कहाँ? इंग्लैंड में संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो ये हुआ सेडान युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ। किस युद्ध के बाद इटली का एकीकरण हुआ? तो ये सेडान युद्ध के बाद इटली का एकीकरण हुआ। यानी दोनों युद्ध जो हुआ तो सेडान और इटली का दोनों का एकीकरण हुआ। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे 63 नंबर, कह रहा है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ये कहा था कौन? मेटरनिख ने कहा था। कौन? ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? तो ये काउंट कापूर ने बना दिया। अगला क्वेश्चन है, 1870 में फ्रांस और पारसा के बीच युद्ध को कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों कहाँ हुआ? सेडान में हुआ था। कहाँ हुआ? सेडान में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1829 के एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो ये हुई किसके साथ? तुर्की और रूस के साथ हुई। अगला क्वेश्चन है, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो इनमें ऑप्शन कोई नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार के शासन स्थापित हुआ? तो ये हुआ कौन? संवैधानिक राजतंत्र के शासन का हुआ दोस्तों स्थापित हुआ। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लें, और ये वीडियो आप 2 बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा बिल्कुल। और एग्ज़ाम में आपसे यहाँ से दूसर जगह से क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा जो यहीं से पूछा जाएगा, इसलिए आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि वीडियो आपको इस तरह का मिलता रहे। या रेगुलर सीरीज बनाकर हम लोग सारे सोशल स्टडी चाहे साइंस हुआ सारे चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।